दादाजी, आप मुझे गणेश जी के बारे में बताइए ना। बेटा, गणेश जी, जिन्हें गणपति, विनायक, लंबोदर और पिल्लैयार के नाम से हम जानते हैं, उन्हें हिंदू देवी देवताओं में सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवताओं में से एक माने जाते हैं और गणपति संप्रदाय में सर्वोच्च देवता है। उनका चित्रण पूरे भारत में पाया जाता है। चाहे वे किसी भी संप्रदाय से जुड़े हो, गणेश की भक्ति व्यापक रूप से फैली हुई है, हमारे देश और विदेशों में भी। बेटा, गणेश जी के बारे में बताने से पहले मैं तुम्हें गणेश जी के कुछ मंत्र बता देता हूँ, फिर मैं तुम्हें गणेश जी के बारे में बताता हूँ। जब कभी तुम गणेश जी के बारे में सुमिरन करो तो सबसे पहले गणेश जी के ये मंत्र बोला करना, उसके बाद उनके बारे में वार्तालाप करना। ठीक है दादाजी, आप मुझे बताइए गणेश जी के मंत्र। तो सुनो। ओम वक्रतुंडाय विद्महे एकदंताय धीमहि तन्नो ददन्ति प्रचोदयात्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दादाजी, आप मुझे गणेश जी के माता पिता और उनके परिवार के बारे में बताइए ना। बेटा, गणेश जी की माता पार्वती और पिता भगवान शिव जी थे और उनके भाई बहनों में भगवान कार्तिकेय बड़े भाई, भगवान अयप्पा बड़े भाई, देवी अशोक सुंदरी बड़ी बहन, देवी ज्योति बड़ी बहन और मनसा देवी बड़ी बहन थी। भगवान गणेश जी की जीवन साथी रिद्धि और माता सिद्धि थी। गणेश जी के पुत्र शुभ बड़ा बेटा शुभता का प्रतीक, लाभ छोटा बेटा लाभ का प्रतीक और संतोषी माता बेटी संतुष्टि की देवी। और गणेश जी के सवारी मूषक, जिसे हम चूहा कहते हैं। और गणेश जी के लिए कुछ शास्त्र है जिन्हें गणेश पुराण, शिव पुराण और मुद्रा पुराण में उनकी बातें बताई गई हैं। गणेश जी के लिए हम सभी गणेश चतुर्थी मनाते हैं। दादाजी, हमने सभी देवी देवताओं को कुछ त्रिशूल, चक्र ये सब पकड़े देखे हैं, तो क्या गणेश जी भी ऐसा कुछ पकड़ते थे? हाँ बेटा, गणेश जी भी त्रिशूल, तलवार, अंकुश, पास और परशु पकड़ते थे। गणेश जी को मोदक बहुत प्यारा था, इसलिए उन्हें मोदक की भेंट चढ़ाई जाती है और गणेश जी के दिवस के रूप में बुधवार को मनाया जाता है। बेटा, तुम्हें गणेश जी की कुछ विशेषताएं बताता हूँ। हाँ दादाजी, आप मुझे बताइए ना गणेश जी की कुछ विशेषताएं। बेटा, गणेश जी को गजानन इसलिए कहा गया क्योंकि उनके सिर को भगवान शंकर ने काट दिया। बाद में उनके धड़ पर हाथी का सिर लगाकर उन्हें पुनः जीवित किया गया। यह भी कहा जाता है कि शनिदेव जब बाल गणेश को देखने गए तो उनकी दृष्टि से उनका मस्तक भस्म हो गया था। बाद में विष्णु जी ने एक हाथी का सिर उनके धड़ पर लगाकर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। दादाजी, गणेश जी की बुद्धिमानी की आप एक उदाहरण बताइए ना। बेटा, एक बार देवताओं में धरती की परिक्रमा का प्रतियोगिता हुआ, जिसमें जो सबसे पहले परिक्रमा करके आ जाता उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता। प्रतियोगिता प्रारंभ हुई, परंतु गणेश जी का वाहन तो मूषक था। तब उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उन्होंने अपने माता पिता शिव एवं पार्वती की ही परिक्रमा कर ली। ऐसा करके उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। तब सभी देवताओं को सर्वसम्मति और ब्रह्मा जी की अनुशंसा से उन्हें अग्र पूजक माना गया। इसके पीछे और भी कथाएं हैं। पंच देव उपासना में भगवान गणपति मुख्य है, अर्थात
5 देव की उपासना में भगवान गणपति मुख्य है। दादाजी, गणेश जी को क्या क्या पसंद है? बेटा, गणेश जी को उनका प्रिय भोग मोदक, लड्डू, प्रिय पुष्प लाल रंग के फूल, प्रिय वस्तु दूर्वा धूप मतलब दूबी, प्रिय वृक्ष समीपत्र, केल केला आदि हैं। केसरिया चंदन अक्षत दूर्वा अर्पित कर कपूर जलाकर उनकी पूजा और आरती की जाती है। उनको मोदक का लड्डू अर्पित किया जाता है। उन्हें रक्तवर्ण के पुष्प विशेष प्रिय है। दादाजी, आप मुझे गणेश जी के स्वरूप के बारे में बताइए ना, वो कैसे दिखते थे? बेटा, गणेश जी का स्वरूप वे जल तत्व के अधिपति, बुधवार और चतुर्थी के स्वामी और केतु एवं बुध के ग्रहाधिपति गणेश जी के प्रभु अस्त्र पास और अंकुश है। वे मूषक वाहन पर सवार रहते हैं। वे एक दंत और चतुर्बाहु है। अपने चारों हाथों में वे क्रमशः पास, अंकुश, मोदक, पात्र तथा वर मुद्रा धारण करते हैं। वे रक्तवर्ण, लंबोदर, शुद्धकर्ण तथा पीत वस्त्रधारी हैं। वे रक्त चंदन धारण करते हैं। भगवान गणेश जी का सतयुग में वाहन सिंह है और उनकी भुजाएं 10 है तथा नाम विनायक है। श्री गणेश जी का त्रेता युग में वाहन मयूर है, इसलिए उनका मयूरेश्वर कहा गया है। उनकी भुजाएं 6 है और रंग श्वेत है। द्वापर युग में उनका वाहन मूषक है और उनकी भुजाएं 4 है। इस युग में वे गजानन नाम से प्रसिद्ध है और उनका वर्ण लाल है। कलयुग में उनका वाहन घोड़ा है और वर्ण धूम्रवर्ण है। उनकी 2 भुजाएं हैं और इस युग में उनका नाम धूम्रकेतु है। थैंक यू दादाजी, मुझे गणेश जी के बारे में बताने के लिए। मैं अपने दोस्तों को भी गणेश जी के बारे में ये सभी बातें बताऊंगा। थैंक यू दादाजी।